सारी दुनिया ने यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। आइए हज़रात बहुत तेज़ी के साथ आपकी पाकीज़ा समातों की दहलीज तक नवासाए मुस्तफ़ा जिगरी पोशाए बतूल नूर निगाह फ़ातिमा ज़हरा के फूल औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद नईम मियां साहिब किबला की आमद हो रही है। आइए हुजूर का वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर की सदाओं में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबरों पर जलवाबार मुक़द्दस उलमा-ए किराम, शुरा इज़ाम, हाज़रीन बज़्म और मेरी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रात के 2 बज चुके हैं और इस वक्त में तकरीर करना मैं समझता हूँ बस मैं कुछ कह नहीं सकता। सरकार जब तक इंशाअल्लाह बुलवाएंगे मैं बोलूँगा। मैं बहुत तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से आप इस महफिल को समाअत कर रहे हैं। लाइक की मुबारकबाद है आप तमामी हज़रात, तमाम ज़ाकिरीन, तमाम सामिईन। अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए इस महफिल का इनेकाद हुआ अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए और हाजी साहब के वालिदैन मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। थोड़ी इसकी आवाज़ खोल दीजिए भाई। हेलो हेलो हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमरी बिसरो सामा मददी क़िबला-ए दी मददी काबा ईमा मददी बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नाराए या गौसे आज़म ज़नम दम्द शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम ज़नम। शफ़ाअत करे हश्र में जो रज़ा की आका तेरे सिवा ये कुदरत किसको मिली है। और फरमाते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। बहुत ही अच्छी आपने गुफ्तगू नाते मुस्तफ़ा मनक़बत सुनी। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से क़ब्ल हम और आप इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ गुंबद-ए ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हज़रत फ़ातिमा के अब्बा हज़रत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के नाना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िली बरेलवी फरमाती हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में गुस्से में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हज़रात आज की ये आज की ये महफिल बड़ी मुबारक है और बड़ी पुरनूर ये महफिल है, इसलिए कि आज की इस महफिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके नवाज़े हुज़ूर गौसे आज़म तशरीफ लाए हुए हैं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये कोई आम महफिल नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज रात के 2 बजे जो हम यहाँ बैठकर जो है रब्बे करीम और उसके महबूब का और उसके महबूब के महबूब का हम जिक्र कर रहे हैं, रब्बे काबा की कसम, अगर हमने यकीन के साथ और जो है पुख्ता इरादे के साथ रब की बारगाह में अपनी हाजत को, अपनी परेशानी को दूर करने की रब तबारक व तआला से दुआ की और ये जुमले अपनी दुआ में दोहराए, हे रब्बे करीम परवरदिगार आलम जल्ला वाला मंडनपुर की सरजमीन पर 2 बजे तेरे महबूब के गुलाम, तेरे बंदे, तेरे महबूब के गुलाम, महबूब के गुलाम और गुलामों के गुलाम यहाँ तेरा जो है बैठकर जिक्र मना रहे हैं, तेरे महबूब का जिक्र मना रहे हैं, तेरे महबूब के महबूब का जिक्र मना रहे हैं। ए परवरदिगार आलम जल्ला वाला हमारी जो दिली तमन्ना है अपने हबीबों के सदक़े उसे पूरा पूरा आमीन सुम्मा आमीन 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 उसे पूरा फरमा दे। तो ये कोई आम बात नहीं, ये कोई आम बात नहीं, बल्कि तमाम खूबियां उस अल्लाह की जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया और पैदा किया। फिर दूसरी बात, अगर वो चाहता तो हमें वो जो चाहता बनाता, सब कुछ उसके इख्तियार में है। वो चाहता हमें जानवर बना देता, वो चाहता हमें चरन बना देता, वो चाहता हमें बिच्छू बना देता, जो चाहता वो हमें बना देता। लेकिन करोड़ एहसान है, बेहद उसका एहसान है, उसका एहसान अजीम है। और यही तक नहीं, बल्कि उससे बड़ा एहसान ये भी है, अगर वो जो है परवरदिगार आलम जल्ला वाला ने हमें पैदा फरमाया और पैदा होने के साथ साथ परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये वो उम्मत मुस्तफा है कि जिस उम्मत में अल्लाहु अकबर दीगर अंबिया ने दुआ की है, परवरदिगार आलम हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा, ए परवरदिगार पैदा फरमा देता। लेकिन कुर्बान जाए हम अपने नसीबे पर, कुर्बान जाए हम अपने मुकद्दर पर। मुस्तफा की उम्मत ने पैदा किया और मुस्तफा की उम्मत ने पैदा करने के बाद हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी, हुजूर आला हज़रत हुजूर मुजद्दिद मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी, हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया, यहाँ तक के तमाम औलिया कामिलीन का गुलाम बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला सरज़मीने मंडनपुर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। गुलाम बना दिया है। सुन्नियों ये छोटी बात नहीं है, बड़े मुकद्दर की बात है। हाँ, आज हमारी ज़बानों पर शिकवे, हाँ आज हमारी ज़बानों पर गिले। हमने तो परवरदिगार आलम जल्ला वाला की नाशुक्री करना शुरू कर दिया। हमने कहा बड़ी परेशानी आ गई, हमने कहा कारोबार नहीं चल रहा है, हमने कहा ये नहीं हो रहा है। ए अल्लाह के बंदे, जहाँ तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, कसम रब्बे काबा की, अगर तू उसकी नेमतें शुमार करना शुरू कर दे, रब्बे काबा की कसम जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन नेमतें खत्म नहीं हो सकती। प्यारो याद रखो, अरे उससे पूछो कि जिसका हाथ नहीं है उससे पता करो, जनाब आप ये तो बताओ कि आपका हाथ नहीं है, आपको महसूस कैसा हो रहा है? तो वो कहेगा सैयद साहब दौलत है, शोहरत है, सरबत है, सब कुछ है, लेकिन जो है ये हाथ नहीं है, जिंदगी जिंदगी नहीं लग रही है, जिंदगी जो है बेचैन है। एक अंधे से पूछो, ए साहब आप बताओ आपकी आंख नहीं है, आप बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो वो कहेगा जनाब दौलत बेपनाह है, शोहरत बेपनाह है, सब कुछ है, माल है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है,
लेकिन अल्लाह अकबर, वो जो है कहेगा, उसकी आंखों से, अंधी आंखों से आंसू निकलेंगे और कहेगा जनाब सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद मैं इस दुनिया में जो है अंधा हूं। वाह वाह, कौन सी दुनिया में है, कौन सी दुनिया में हमने नाफरमानियां करना शुरू की अल्लाह पाक की और नाशुक्री करना शुरू कर दी। उसकी वजह है कि आज हम पर मुसीबतें, आज हम पर जो है मशक्कतें। अल्लाह अकबर, उसने वो नेमतें अता फरमाई, उसका अगर हम जब से हम पैदा हुए, जब से हम पर शरीयत के अहकाम लागू हुए, हाँ जब से हम पर शरीयत के अहकाम लागू हुए, उसके बाद से लेकर के परवरदिगार आलम जल्ला वाला ने जब तक हमारी जिंदगी रखी है, रब्बे काबा की कसम, अगर पूरी जिंदगी उस रब्बे काब जो है कायनात की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए और जो है उसका शुक्र अदा करते रहे, तो रब्बे काबा की कसम ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका शुक्र हमसे अदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये उसका एहसान है, अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए रब्बे करीम जल्ला वाला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, बहुत मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि हम तो अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, हम तो अपने बंदों पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करते। फिर इसकी वजह क्या है? मशक्क़त, परेशानियां। तो कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, हम तक जो परेशानियां, हम तक जो मुसीबतें पहुंचती हैं वो किसी और की नहीं है, बल्कि खुद हमारे हाथों की कमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। खुद किस चक्कर में है हम, कहाँ हैं हम? प्यारो याद रखो, किसी शायर ने क्या कहा था, कितनी दुनिया गुजर गई और कितनी और भी आएगी, कितनी दुनिया गुजर गई और कितनी और भी आएगी, कितने हैं मौजूद यहाँ पर मौत सभी को आएगी। ना चढ़ती जवानी पर घमंड कर, ना चढ़ती जवानी पर घमंड कर, एक रोज बुढ़ापा आवेगा, तेरा चलना फिरना होगा बंद, तू टुकड़ा खाट पे खावेगा। और ए इंसान अभी वक्त है तेरे पास, जी बेशक बेशक बेशक, टाइम है तेरे पास। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही है, ये बंदे आजा मेरी बारगाह, ये बंदे आजा मेरी बारगाह। लेकिन एक बंदा है, अल्लाह अकबर, दुनिया की गफलत ने घेर लिया, दुनिया की गफलतों ने उसके पैरों में जंजीरें डाल दी। अल्लाह अकबर। शायर कहता है ए इंसान संभल जा, भी तौबा का दरवाजा खुला है, बाज आजा अपनी खताओं से, बाज आजा उस रब की नाफरमानियों से जिस रब ने तुझे बेहिसाब दिया है, जिस रब ने तुझे बेपनाह इज्जत दी है, जिस रब ने तुझे बेपनाह माल दिया है, जिस रब ने तुझे औलाद दी है, जिस रब ने तुझे रिश्तेदार दिए हैं, जिस रब ने तुझे जो है अल्लाहु अकबर सब कुछ दिया है। ए बंदे बाज आजा उस रब की नाफरमानियों से, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा, उसी मंजर कशी को जो शायर खींचता है। ए इंसान समझ जा, अब भी एक रोज मिट्टी में जाना है, तेरे बड़े तो चले गए, तेरा भी नंबर आना, तेरा भी नंबर आना है। किस चक्कर में है हम, कौन सी सोच में जी रहे हैं हम? अल्लाह पाक फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक खबरदार हो जाओ, अला खबरदार हो जाओ, इन्ना बेशक मेरे महबूबों को न दुनिया में कोई खौफ है और न आखिरत में उन्हें कोई रंज पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ना आखिरत में उन्हें कोई रंज पहुंचेगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे महबूबों से जंग की उसने मुझसे ऐलान जंग किया। किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो रब से ऐलान जंग करे, किसको हलाकत में पड़ना है। लेकिन उलमाए किराम मौजूद हैं जी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ। बेशक ताकि खबरदार मुतनब्बे किया और फरमाया मेरे महबूबों को न दुनिया में कोई खौफ है न आखिरत में कोई रंज पहुंचेगा। लेकिन कुरान अजीम हम खोलते हैं और खोलने के बाद हम मुताला करते हैं उसका, फिर हम रब की बारगाह में जे कुरान अजीम को रखते हैं। कुरान अजीम फरमाता है वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, बेशक वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, हमने जो पिछली उम्मतों पर रोजे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, ऐ ईमान वालों हम पर हमने तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, परहेजगार हो जाओ। बात यहाँ समझ में नहीं आई। वहां परवरदिगार आलम जल्ला वाला ने आगाह किया दो जगह और कलाम में कोई शक भी नहीं। अब देखें आप, खबरदार किस जगह किया जाता है, मुतनब्बे किस जगह किया जाता है। आप हाईवे पर जाएं, वहां पर कोई खतरे का निशान हो, मिसाल के तौर पर रोड खुदा हुआ हो, वहां पर लाल कपड़ा मौजूद हो, पता है कि यहाँ अगर राहगीर गुजरेगा तो उसे जान का खतरा है, उसे जान का खतरा है। ट्रांसफार्मर पर देखा होगा आपने, तख्ती का निशान होता है, तख्ती लगी हुई होती है, उसमें लिखा होता है डेंजर, जिसका मतलब होता है खतरनाक, खतरा। यहाँ से आप गुजरेंगे, इस ट्रांसफार्मर को आप छुएंगे तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, हाथ धो बैठेंगे आपकी जान से। तो पता चला कि गवर्नमेंट की जानिब से वहां पर डेंजर की तख्ती लगा दी गई और लाल कपड़ा लगा दिया गया और बैरिकेड लगा दिया गया, सब इंतजामात कर दिए गए। इसलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर राहगीर यहाँ से गुजरेगा तो उसकी जान को खतरा है, हो सकता है उसका इंतकाल भी हो जाए, हो सकता है वो दुनिया से फौत भी हो जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन प्यारो याद रखो, अल्लाहु अकबर, मैंने सोचा, मैंने गौर व फिक्र किया कि यहाँ पे डबल ताकीद लाने की जो है क्या जरूरत थी। अल्लाहु अकबर, लेकिन बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। इसलिए परवरदिगार आलम जल्ला वाला आलिमुल गैब व शहादा है, वो सब जानता है माजी में क्या हो चुका है, हाल में क्या होने वाला है, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। उसके जो है उसके पास सारा इल्म है, सारे इल्म का वो मालिक है। अल्लाहु अकबर, वो जो है आलिमुल गैब व शहादा का मिस्दाक है। लेकिन जो है अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक ने कुरान अजीम में फरमाया वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात को अदा करो। और अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ लोगों, तुम पर जो है रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवेदार हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। लेकिन पता चला, हाँ मैंने सोच जो है ये बात बहुत जल्दी ज़हन में आ गई। अल्लाहु अकबर, पता चला कि आखिरी जमाने में ऐसे लोग भी आएंगे जो नमाजों पर नमाजें पढ़ेंगे, आखिरी जमाने में ऐसे लोग भी आएंगे जो रोजों पर रोजे रखेंगे, आखिरी जमाने में ऐसे लोग भी आएंगे अल्लाहु अकबर जो ज़कात भी अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन परवरदिगार आलम जल्ला वाला ने अला इन्ना की तख्ती को लगा करके ये बता दिया, ए लोगों, ए ईमान वालों, जब मेरे महबूब बंदों की बारी आएगी तो लोग उनकी करामत का इनकार करेंगे, जब मेरे बंदों की बारी आएगी तो लोग उनकी विलायत का इनकार करेंगे। इसलिए मैंने जो है अला इन्ना की तख्ती को लगा करके हम सुन्नियों के ईमान को अल्लाह पाक ने महफूज फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक ने हमारे ईमानों को महफूज फरमाया और हमें बता दिया कि बेशक ये मेरे महबूब बंदे हैं और अल्लाह ने इन्हें क्या कमाल दिया है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो वली कामिल है, अल्लाह अल्लाह, जिनके बारे में अल्लाहु अकबर क्या कहा जाए, यूं कहा जाएगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइए, मेरी तरफ थोड़ी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है, उसके बाद गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर सीरत गौसे आज़म पे बात की जाए तो
कलम कलम पड़ जाए, बल्कि यूं कहा जाए कि सारी दुनिया की लकड़ियों को कलम बनाया जाए, सारे समुद्र की रोशनाई को जो है सारे समुद्र के पानी को रोशनाई बनाया जाए, फिर गौसे आजम की सीरत को लिखा जाए। रब्बे काबा की कसम रोशनाई खत्म हो जाएगी, कलम टूट जाएंगे, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को बयान नहीं किया जा सकता। अब आप अंदाजा लगाओ जब गौसे आजम का ये आलम है तो उनके नाना का आलम क्या होगा। अरे जब अल्लाहु अकबर जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये शान गौसे आजम है यारो, याद रखो कि जिसके नवासे का जवाब नहीं तो बताओ उसके नाना के जवाब कहां से ला सकते हो। इसलिए तो पता चला कि नवासा भी लाजवाब है और नाना भी लाजवाब है। तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न गौसुल बरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवासा भी लाजवाब है, नाना भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। ये शान गौसे आजम, बल्कि यूं कहा जाए हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी, वो जिंदगी आप फरमाते हैं कदमी हादी रक़बती अला कुल्ली वलिय्यिल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अल्लाहु अकबर। शान गौसे आजम देखिए आप कि जब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया में आने के बाद बगदाद की धरती से ये ऐलान फरमाया, उस वक्त अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगाह, ख्वाजा हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुरासान की पहाड़ी पर जलवाबार थे। जब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस ऐलान को सुना, अल्लाह अल्लाह, जब इस ऐलान को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना, कहा है आप गौसे आजम बगदाद में है। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर है, अजमेर की पहाड़ियों पर है। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इस ऐलान को सुना तो फरमाया आका गौसे आजम, आपने कहा है कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। ए गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तो इतना ही कहूंगा, आपने कहा है कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, लेकिन जो है मोइनुद्दीन इतना कहेगा, ए गौसे आजम बल अला रासी व आईनी, या गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका कदम मेरे सर पर भी है। या गौसे आजम आपका कदम मेरी आंखों पर भी है। जब मेरे बरेली शरीफ जो है बरेली शरीफ की धरती पर पहुंचा, गुंबद आला हज़रत को देखा, अल्लाहु अकबर, चौखटे आला हज़रत को छुआ। वहां से मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा, ए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, आप बताइए आप क्या कहते हैं गौसे आजम के बारे में। तो फरमाते हैं नादान मुझसे ना पूछ, मैं तो यूं कहूंगा ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो अदब माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत। कदम गौसे आजम जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। यकीनन जिसने मेरे गौसे पाक के कदम को अपने सीने पर लिया है, अपने सरों पर लिया है, तो अपने वक्त का इमाम बनता हुआ नजर आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो कहा ये वक्त के इमाम ने, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और अपनी अकीदत को अपनी मोहब्बत को वक्त का इमाम यूं इधर बारगाह गौसियत में पेश करता है। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। और फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हश्र तलक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकाम गौसियत है, ये शान गौसियत है। अल्लाहु अकबर। देखें आप दुनिया में दो तरह के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता वो होता है कि जिसकी गर्दन में पट्टा होता है,
एक कुत्ता वो होता है कि जिसकी गर्दन में पट्टा नहीं होता, जिसकी गर्दन में पट्टा होता है अगर जो है वो उसका मालिक उसकी देखभाल करता है, लेकिन प्यारो याद रखो उसके कुत्ते को कोई टच करता है तो मालिक जो है उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, मालिक जो है अल्लाह अकबर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक कुत्ता वो होता है, एक कुत्ता वो होता है कि जो छुट्टा होता है, कभी कहीं मुंह मारता है, कभी कहीं मुंह मारता है, उसका कोई आका नहीं होता, उसका कोई आका नहीं होता। यही नक्शा बिल्कुल मैदान महशर का है। अल्लाह अकबर, हम जो है जितने कादरी हैं अपनी गर्दन में गौस का पट्टा लेकर के जाएंगे तो हम यही कहेंगे मैदान महशर में ए गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम गुनाहगार जरूर हैं, हम खताकार जरूर हैं ए गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन जो है अल्लाह अकबर हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हमने आपके पट्टे को अपनी गर्दन में डाल डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने अपनी गर्दन में या रसूल अल्लाह, आवाज खोले भाई इसकी, आवाज खा रहे हैं, आवाज खोले, आवाज खोले इसकी। हश्र तलक मेरे गले पट्टा तेरा, माशाअल्लाह, हश्र तलक मेरे गले में रहे पट्टा, ये मकाम है गौसी। और मैंने क्या कहा शुरू में कि अगर पूरी रात कलम घिस जाएगा, रोशनाई खत्म हो जाएगी, सीरत गौसे आज़म खत्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसलिए कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। बस एक बात ज़हन में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आ रही है, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। बस थोड़ी देर इंशाअल्लाह बर्दाश्त करें। चूंकि मैंने थोड़ी देर तौहीद भी बयान की, थोड़ी देर रिसालत भी बयान की, गौसे आज़म की करामत भी बयान की, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी दो बातें वालिदैन के ताल्लुक से हो जाए, थोड़ी सी बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और सहाबा से क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मेरे वालिदैन जिंदा होते और वो मुझे आवाज देती तो मैं नमाज को तोड़कर उनकी बारगाह में आ जाता, नफली नमाज। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफ़ा ने मोहब्बत के इजहार किया अपने माँ बाप से, वालिदैन से। यकीन जाने आप इनकी वो बरकतें, इनकी वो रहमतें। हजरत उवैस क़रनी हम सब जानते हैं, उलमा बैठे हैं, सय्यदुत ताबिईन हजरत उवैस क़रनी। आहा सुभान अल्लाह, कैसा इश्क किया है आपने, मुस्तफ़ा को ना देखा लेकिन इश्क ऐसे किया कसम खुदा की कि इश्क के इमाम बनते हुए नजर आए। कैसा इश्क किया आपने, पूरी जिंदगी आपने सरकार को ना देखा, पूरी जिंदगी नहीं देखा। हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते, बेइंतहा मोहब्बत करते, यहाँ तक कि आपकी माँ आंखों से नाबीना है, सारा दिन कमाते, सारा दिन खाते, अल्लाह अकबर, मजदूरी करते, जो कुछ कमाते वो सब माँ की बारगाह में लाके पेश करते। आज हमारा क्या हाल है, आज हमारे जवानों का दो पैसे आ जाएं माँ बापों से छुपाते हैं। वो माँ बाप कि जिन्होंने आपकी लाइफ करने पे पूरी जिंदगी लगा दी, वो माँ बाप कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी न समझा, सिर्फ औलाद के खातिर, वो माँ बाप अल्लाह अकबर। हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारा दिन मेहनत करते, मजदूरी करते, मेरे जो है अपनी वालिदा की बारगाह में आते और सारा कुछ माँ की बारगाह में पेश करते और जो है खजूर की गुठलियां पीसते, उनकी फलकी लगाते और पानी पी जाते।
सुभान अल्लाह सुभान। पानी पी जाती। आपने अपनी खिदमत की। एक दिन लोगों ने आपको पत्थरों से मारा, बड़े बड़े पत्थर मारे। हजरत उवैस ने कहा, लोगों छोटे पत्थर मारो, बड़े पत्थर ना मारो। लोगों ने कहा, उवैस इश्क का दावा करते हो, चलता रहे। अल्लाह अल्लाह। वो एक दिन कहने लगे, हमारे हाजी साहब बैठे, ये मदीना गए हैं, अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। और जितने हुज्जाज हैं, वाकई उन्होंने उस मदीने का मंजर देखा होगा। फरमाते हैं, अम्मी जान आज सरकार की बड़ी याद आ रही है, आज सरकार की बड़ी याद आ रही है। इस वाक़े को शेख अकरम चिश्ती ने अपनी किताब इश्क़ रसूल में नकल किया है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, अम्मी जान आज सरकार की बड़ी याद आ रही है। फरमाया, बेटा ना जा, वहां तो हजार हैं जो दिल लेकर खड़े हैं। ए मेरे लाल, तेरे सिवा मेरा कौन है, तेरी सिवा मेरी देखभाल कौन करेगा। ए मेरे लखते जिगर, तू ही तो मेरा सहारा है। ए मेरे बेटे ना जा। अल्लाह अकबर। माँ की बात को मान लिया। फिर दूसरे दिन आ गए, अम्मी जान सरकार की बड़ी याद आ रही है, सरकार की बड़ी याद कर पा रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत तो वैसे करनी बार बार इजहार कर रहे हैं। अम्मी जान कहती है, बेटा ना जा, बेटा ना जा। इसलिए वहां तो हजारों दिल लेकर के खड़े हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, सिद्दीक जैसा उनकी बारगाह में दिल लेकर के खड़ा है। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बारगाह में है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम और हजरत अली तो उनके घर में पले हैं, उनके घर में पड़े हैं। वो उन्हें कब छोड़ सकते हैं। ए मेरे लाल मत जा, इसलिए कि वो ऐसे हुस्न वाले हैं, वो ऐसे हुस्न वाले हैं जो उन्हें एक बार देखता है, देखते रह जाता है। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श से जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श से जहां नहीं। ये धूल खार से दूर है, ये शमा है कि धुआं नहीं। अम्मी जान भेज रहा, बेटा मत जा, वहां तो हजार हैं दिल लेकर के खड़े हैं, तू भी जाएगा वापस ना आएगा। अम्मी जान मैं वापस आऊंगा, अम्मी जान मैं वापस आऊंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। फिर मना कर दिया। फिर कहा, अम्मी जान सरकार की बड़ी याद आ रही है। कहा, जाओ जाओ, मेरी मगर एक शर्त है आपसे। बेशक सुभान। मेरी एक शर्त है आपसे, आप जाओ, लेकिन आप जाओ और आप जाने के बाद 8 पहर में आपको वापस आना है। 8 पहर में। अल्लाह अकबर। दीवानगी थी, इश्क था, मोहब्बत थी, प्यार था। ये ऐसे ही है, कोई कहे भाई जिला बरेली से रामपुर से 5 मिनट में आ जाओ, हो जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहा, बेटे जाओ। अरे ईरान से मदीना जाने में 1 महीना लगता है, 1 महीना आने में, 1 महीना जाने में। आपकी अम्मी फरमाती है, बेटा जाओ, लेकिन आपको 24 घंटे में वापस आना है। उन्होंने 8 पहर कहा था। मैं आपको समझाने के लिए 24 घंटे मैं तर्जमा कर रहा हूँ उसका। बेटा 24 घंटे में आना। अल्लाह अकबर। 24 घंटे में दौड़ पड़े। इश्क था, दीवानगी थी, नबी से मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। दौड़ पड़े हजरत उवैस। जब दौड़ते हैं तो दिल में ख्याल आता है, उवैस क्या कर रहे हो? नबी से इश्क का दावा करते हो, राहे मुस्तफा में दौड़ रहे हो, ये बेअदबी नहीं है? ठहर गए, रुक गए। फिर माँ का फरमान याद आ गया, माँ का फरमान याद आ गया। अरे वालिदा ने कहा तो 24 घंटे में वापस आना है, और मेरी माँ ने कहा है अगर मैं वापस ना पहुंचूं तो बेटा मैं तुझे दुनिया तो दुनिया, मैं तुझे आखिरत में भी माफ नहीं करूंगी। बेशक सुभान। मैं तुझे आखिरत में भी माफ नहीं करूंगी। इतना बड़ा वादा भला उवैस कैसे तोड़ते? दीवानगी की दौड़ पड़े। अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म दिया कि जमीन मेरे उवैस को करन से मदीने से करीब कर दे। मदीने की वादियां, मदीने की हवाएं, हाय हाय। अल्लाह हमें बार बार मदीना दिखाए। जब एक हाजी कसम खुदा की मदीने की दरो दीवार को देखता है, मदीने की मीनारों को देखता है, मदीने के जो है अल्लाह अकबर गुंबद खजरा को देखता है, तो वो बसों में से खड़ा होता है
और कहता है या रसूल अल्लाह मैं अब बेसहारा नहीं हूँ, मेरा भी कोई सहारा है। या रसूल अल्लाह अब मैं बेबस नहीं हूँ, मेरा भी कोई सहारा है। जब हजरत उवैस करनी जाते हैं और जाने के बाद दरो दीवारों को चूमते हैं, अल्लाह अल्लाह, कभी जो है मदीने के पत्थरों को उठाते हैं, कभी मदीने की दीवारों को चूमते हैं, कभी मदीने के पत्थरों को उठाते हैं, कहते हैं ए पत्थरे मदीना तुम कितने खुश नसीब हो, ए पत्थरे मदीना तुम कितने खुश नसीब हो, तुमने मेरे मुस्तफ़ा के कदमों को बोसा दिया है, तुमने मेरे मुस्तफ़ा के कदमों को चूमा है। मेरे उवैस रो, हजरत उवैस रो रहे हैं और बयान करते चले जा रहे हैं, कभी मदीने की दीवारों को चूमते हैं, ए दीवारे मदीना तुम कितनी खुशकिस्मत हो। अल्लाहु अकबर, जब हवाएं चलती होंगी तो मुस्तफ़ा के दामन इन्हीं दीवारों से लगते होंगे। ए दीवारे मदीना तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम कितनी मुकद्दर वाली हो। एक मैं हूँ कि मैंने अपने महबूब का दीदार नहीं किया है, मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बेचैन हूँ। ये जो है अर्ज करते करते हजरत उवैस करनी मस्जिद नबवी पहुँच गई और पहुँचने के बाद कहा आका है, क्या कहा आका है, तो कहा आका अभी घर पर होंगे, जाओ चले जाओ। हुजरे आयशा से में गए, दस्तक दिया, अम्मी अम्मी आका है क्या? अभी आका है क्या? अंदर से आवाज आई, नहीं वो अभी काम से गए हैं, यहाँ नहीं है। आह खींची, हाय नाकामी, हाय नाकामी। बड़ी उम्मीद लेकर आया था, बड़ी तमन्ना लेकर आया था, अम्मी से इजाजत लेकर आया था, अम्मी इजाजत दीजिए कि आज सरकार से मुलाकात करूंगा। लेकिन अंदर से आवाज आई, कहा आह खींची जोर से और कहा हाय नाकामी। कहा अम्मी सरकार आए तो उनसे मेरा सलाम कहना, उनसे मेरा सलाम कहना। अल्लाहु अकबर। कहा जाते कहाँ हो? बस अभी बाहर गए हैं, काम से गए, आने वाले हैं। नहीं अम्मी मुझे अभी जाना है, मुझे अभी वापस जाना है, मुझे अभी जाना है। कहाँ जाना है? करन जाना है, करन जाना है, अभी जाना है। हजरत आयशा फरमाती शायद कोई दीवाना है, 1 महीना आने में लगता है, 1 महीना जाने में लगता है, और ये कहता है अभी जाना है, ये कहता है अभी जाना है। अल्लाहु अकबर, अभी जाना है। कहा अम्मी सरकार आए तो मेरा सलाम कहना उनसे, और कहना कि तुम्हारा आशिक आया था। सुभान अल्लाह। नाम तो बताओ। नाम वो जानते हैं, सुभान अल्लाह, नाम वो जानते हैं। कितना बड़ा यकीन है, उन्हें मालूम है, उन्हें सब पता है। क्या ठहरो रुको, अभी आते होंगे सरकार। ठहरो नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने माँ से वादा किया है, मुझे अभी वापस होना है, मुझे अभी वापस होना है, अभी जाना है, अभी जाना है मुझे। अभी जान अभी हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि उनसे कहना कि मेरे लिए और मेरी माँ के लिए दुआ करें। अल्लाह निकले हजरत उवैस करनी। अभी मदीने की दरो दीवार को क्रॉस किया था, इतने में आका तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। कहा आयशा, आगे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। कहा आयशा कोई आया था? आयशा कोई आया था? या रसूलुल्लाह यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई आता है और आपको पूछता है। नहीं आयशा, आज कोई खास आया था। बेशक सुभान अल्लाह। आज कोई खास आया था। कहाँ ये रसूलुल्लाह आया था? वो आपको पूछ रहा था। कहा उसकी यहाँ पर जो है अंडे जैसा निशान था, बाल बिखरे थे। रसूलुल्लाह मैंने नहीं देखा, गेट पर थे, वो बाहर थे। लेकिन हाँ वो ये कह रहे थे कि मुझे अभी वापस जाना है, मुझे अभी वापस जाना है, और मेरे महबूब आए तो उनसे मेरा सलाम अर्ज करना, उनसे मेरा सलाम अर्ज करना। अल्लाहु अकबर। इतना जब कहा तो फरमाया मेरा उवैस आया था, मेरा उवैस आया था। आयशा जानती हो वो कौन है? या रसूल अल्लाह
आप बेहतर जानते हैं। फरमाते हैं मेरे आका आयशा वो जानती हो वो मेरा वो आशिक है, वो मेरा वो महबूब बंदा है। अल्लाह अकबर। अरे वो आशिक ऐसा आशिक है ए आयशा, उसने अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ की थी। और ए आयशा मेरी उम्मत का वो ऐसा मकबूल बंदा है कि अगर वो हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दे और जो है दुआ करने के बाद उसकी दुआ से परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की आधी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरी आधी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। और आयशा जानती है उसने क्या दुआ की थी। ये दुआ की है मैदान महशर में 70 चेहरे हजरत उवैस की शक्ल में होंगे। उसने ये दुआ की मौला मैं हूँ और मेरे मुस्तफ़ा हूँ, मैं अपने मुस्तफ़ा को देखूं और मेरे मुस्तफ़ा मुझे पहचाने और तीसरा कोई ना हो, और तीसरा कोई ना हो। जानती हो आयशा ये मकाम ये मर्तबा ये मनसब हजरत उवैस ने मेरे आशिक ने कैसे पाया। ये आयशा जानती हो। फरमाती हैं या रसूल अल्लाह बताइए, आप बेहतर जानते हैं। फरमाते हैं मेरे आका ए आयशा वो जो है मेरा आशिक अपनी माँ की नाफरमान जो है अपनी माँ की फरमानी में, आप जो है अपनी माँ की फरमा बरदारी में, अपनी माँ की खिदमत में और मेरे इश्क में अल्लाह ने उसे ये मकाम ये मर्तबा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न गौसुल बरा, सरजमीने मंडनपुर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान ये मकाम ये मर्तबा अता फरमाया है हजरत उवैस को। तो प्यारो याद रखो, आखिरी बात दिल की तख्ती पर नोट करें और अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। इस जलसे से पैगाम लेके जाएं, अपने माँ बापों का कहना न टालें। हजरत उवैस ने अम्मी का कहना माना, अल्लाह ने ऐसा मर्तबा अता फरमाया, ऐसा मर्तबा अता फरमाया और अपनी बारगाह में ऐसा मकबूल बंदा बना दिया कि अल्लाह पाक ने उसे ऐसा बंदा बनाया कि अगर वो हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ से उम्मती मुस्तफा आदि उम्मती मुस्तफा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता। सुभान ये माँ बापों की फरमा बरदारी का अजर है। इसलिए प्यारो याद रखो, अपनी मेरी यहाँ माँ और बहनें भी उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमें चाहिए कि हम सीरत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनाएं, सीरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनाएं। कसम खुदा की ये ऐसी माएँ थी और आज भी अगर ऐसी माएँ जन्म ले लें, रब्बे काबा की कसम ऐसी माएँ जन्म ले लें तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गौसे आजम पैदा होंगे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होंगे। हाँ, अगर ऐसी माएँ अपनी जो है ऐसी तरबियत कर दे, अपनी जो है अपनी तरबियत करने के बाद अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर दे तो गौसे आजम तो नहीं लेकिन गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा हो जाएगा, गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज जरूर पैदा हो जाएगा, गुलाम अलाउद्दीन साबिर पाक कलियारी जरूर पैदा हो जाएगा और बरेली की सरजमीन पर गुलाम जो है आला हज़रत जरूर पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूर पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें जो है सबसे मेन चीज, सबसे पहला मदरसा बच्चे का उसकी माँ होती है। जब माँ बिगड़ी हुई होगी तो बच्चा नहीं सुधर सकता, जब माँ बिगड़ी हुई होगी तो बच्चा नहीं संभला हुआ होगा। इसलिए प्यारो हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दारेन की बरकतों से सादतों से अल्लाह पाक माला माल फरमाए। इस वक्त में जो भी कुछ मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे को परवरदिगार आलम हम सब के लिए जरिए नजात बनाए और हमारे मरहूम हाजी साहब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ जितने हाज़रीन बैठे हुए हैं, मौला इनके दोस्त अहबाब माँ बाप जो भी इस आलम से उस आलम में इंतकाल कर गए, रब करीम मैं दुआ गो हूँ रब करीम तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े, बिलख़ुसूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, जो है जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। हमें हक बोलने की, हक सुनने की और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पर फरमाए। आखिरी दुआ, ए अल्लाह हम सबको ईमानी मौत, ईमानी जिंदगी अता फरमाए। मेरे इमाम कहते हैं
हैं वाह क्या मर्तबा है, वो से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, और या गौसे आजम तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तलक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, मचल के बोले सुभान अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दौरान गुफ्तगू सबकते लिसानी की वजह से खता हुई हो, अल्लाह उसे माफ फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।